हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आप हमें देख पा रहे हैं यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस राघवा चक पे। अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, अभी हम बात करने वाले हैं दर्पण के बारे में, ठीक है ना, और उनमें बने प्रतिबिंबों की जानकारी। देखिए, सबसे पहले दर्पण 3 प्रकार के होते हैं: अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के: अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण। लेकिन हाँ, गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। इसमें समतल दर्पण इसलिए नहीं है काहे कि समतल दर्पण सीधा होता है, वो गोल नहीं होता है। ठीक बात है। चलिए अब बात करते हैं आगे। आगे है अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता। तो ध्यान दीजिएगा, अवतल दर्पण में सारा प्रकार के प्रतिबिंब बनता है: आभासी तथा वास्तविक, सीधा तथा उल्टा, छोटा तथा बड़ा, दर्पण के पीछे भी तथा वस्तु की ओर भी। कहने का मतलब है कि अवतल दर्पण में सभी प्रकार की प्रतिबिंब बनता है: छोटा, बड़ा, सीधा, उल्टा, आभासी, वास्तविक, दर्पण के पीछे तथा वस्तु की ओर। ठीक है। अब हम बारी बारी से पढ़ेंगे कि सीधा कब बनेगा, उल्टा कब बनेगा, बड़ा कब बनेगा, छोटा कब बनेगा, दर्पण के पीछे कब बनेगा और वस्तु की ओर कब बनेगा अवतल दर्पण में। ठीक है। एक एक करके हम सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए आगे है अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। तो देखिए, अवतल दर्पण में आप 6 कंडीशन पे रख सकते हैं। मतलब अवतल दर्पण में वस्तु को रखने की स्थिति कितनी है? 6। वो कहाँ कहाँ है आपको अभी हम बताते हैं। ठीक है। सबसे पहले ध्रुव और फोकस के बीच में एक स्थिति हो गया। दूसरा फोकस पे रख सकते हैं, दूसरा स्थिति हो गया। तीसरा भी हो सकता है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। चौथा ई भी हो सकता है कि वक्रता केंद्र पे। पाँचवा ई हो सकता है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। छठा ई भी हो सकता है अनंत पे रख सकते हैं। ठीक है ना। तो कंडीशन कितना हो गया? 6। मतलब स्थिति हो गया वस्तु को रखने का 6। तो हमें जानकारी भी होना चाहिए ना कि 6 स्थिति है रखने का, तो प्रतिबिंब का भी स्थिति 6 होना चाहिए। अब बारी बारी से हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे लिखे हैं वस्तु की स्थिति कहाँ? पी तथा एफ के बीच में। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ वस्तु की स्थिति कहाँ? पी तथा एफ के बीच में। तो जब वस्तु पी तथा एफ के बीच में रखा जाएगा तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है? दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? दर्पण के पीछे। यहाँ देखिए अवतल दर्पण है ये। अब एक मोमबत्ती रखा हुआ, इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? दर्पण के पीछे। और गौर से देखिएगा तो ये आभासी यानी सीधा है, दर्पण के पीछे बन रहा है, और ये आभासी तथा सीधा। अब वस्तु का आकार छोटा और प्रतिबिंब का आकार इसमें कैसा है? बड़ा। कहने का मतलब जब वस्तु P तथा F के बीच में रखेंगे अवतल दर्पण में तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। ये प्रतिबिंब सीधा तथा बड़ा होगा। ठीक बात है। तो एक कंडीशन हम देख लिए, बाकी बचा कितना? 5। हम 5 को आगे देखते हैं। उससे पहले आपको ध्यान देना है कि ध्रुव को P से, फोकस को F से, वक्रता केंद्र को C से और अनंत को I से हम सूचित करते हैं या लिखते हैं। ठीक है। अब पढ़ेंगे आगे 5 कंडीशन, जो 5 स्थिति बच गया उसके बारे में। तो अभी सीधा कब बना था अवतल दर्पण देख लिए हैं। बाकी आगे जो भी 5 स्थितियां उसमें सारा का सारा वास्तविक और उल्टा बनाएगा। सिर्फ एक ही स्थिति है, जब फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाएगा तो प्रतिबिंब सीधा बनता, बाकी सारा में उल्टा बनेगा। लेकिन हाँ, जिस समय सीधा बना उस समय आकार कैसा है? बड़ा है, दर्पण के पीछे। बाकी 5 को देखते हैं आगे। देखिए, बाकी 5 कंडीशन यहाँ लिख चुके हैं। देखिए, आपको क्या करना है, एफ सी आई लिख लेना है और बराबर देके आई सी एफ लिख लेना है। इधर सीधा से एफ सी आई है, उधर उल्टा से आई सी एफ है। लेकिन नंबरिंग जो किए हैं हम 1 2 3 4 5, इधर भी सीधा ही नंबरिंग किए हैं 1 2 3 4 5। तो आपको भी ऐसा ही कर लेना है। आप समझेंगे बढ़िया से। तो 5 कंडीशन हो गया वस्तु को रखने के लिए, 1 2 3 4 5। देखिए यहाँ पे वस्तु की स्थिति को हम बता रहे हैं, तो कंडीशन कितना हो गया? 5। 1 2 3 4 5। आपको क्या करना है, ICF लिख के इधर भी 1 2 3 4 5 लिख देना। ये आपको क्या बताएगा? ये प्रतिबिंब की स्थिति। ये जो भी प्रतिबिंब बनेगा सारा का सारा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। अब आपको समझने के लिए ऐसे समझिएगा कि 5 अमीर व्यक्तियों का लिस्ट निकला है। ठीक बात है। 5 अमीर व्यक्तियों का लिस्ट निकला है, तो उनमें से जो 1 नंबर पे आएगा वो बहुत बड़ा व्यक्ति होंगे।
2 नंबर पे आएंगे बड़ा तो होंगे लेकिन बहुत बड़ा नहीं होंगे। और देखिए 3 नंबर पे आए वो 2 गो से आगे है और 2 से पीछे, इसका मतलब वो बराबर में है, ठीक है। जो 4 नंबर पे आएंगे वो छोटा होंगे लेकिन बहुत छोटा नहीं होंगे, कहा कि उससे भी तो पीछे एक और व्यक्ति है। तो अब जो 5 नंबर पे आएंगे वो बहुत छोटा होंगे। तो साइज हम यानी आकार हम ऐसे करके याद रखेंगे। और स्थिति के बारे में जानकारी लेना है तो ऐसे, अगर ए पे रखें मतलब 1 नंबर पे रखें तो 1 नंबर पे बनेगा, 2 नंबर पे रखें तो 2 नंबर पे, 3 नंबर पे रखें तो 3 नंबर पे बनेगा, 4 नंबर पे तो 4 नंबर पे और 5 नंबर पे तो 5 नंबर पे। कहने का मतलब अगर फोकस पे रखेंगे, कहाँ रखेंगे, फोकस पे रखेंगे तो बस प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे। अगर आप फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखे हैं तो यहाँ बनेगा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। अगर वक्रता केंद्र के पे रखें तो वक्रता केंद्र पे बनेगा। अगर आप वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखे हैं तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। अगर आप अनंत पे रखे हैं तो फोकस पे बनेगा। फिर से समझिएगा एक बार बढ़िया से, FCI लिख लेना, आपको ICF लिख लेना, नंबरिंग कर लेना 1 2 3 4 5, इधर भी नंबरिंग कर देना 1 2 3 4 5। अब बारी बारी समझिएगा, अगर F पे रखा गया तो आप क्या क्या जानकारी दे सकते हैं। अभी हम बताए थे ये जो भी प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक बात है। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। तो 2 जानकारी होगा, वास्तविक प्रतिबिंब और उल्टा। अब कहाँ पे बना, तो ए पे रखें तो पहला पे बनेगा यानी आई पे बनेगा। ये प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, इसका मतलब बहुत बड़ा बनेगा। इसी प्रकार से आप ये जानकारी दे सकते हैं कि अगर वक्रता केंद्र पे रखे हैं तो वक्रता केंद्र पे बना, वास्तविक बना और बराबर बना, ठीक बात है। इसी प्रकार से आप पांचों कंडीशन को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया अवतल दर्पण के बारे में। सीधा बना वो भी बता चुके हैं, उल्टा बना वो भी बता चुके हैं, कहाँ कहाँ रखने से कहाँ कहाँ बनेगा वो भी बता चुके हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंब की जानकारी। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें प्रतिबिंब जो बनता है दर्पण के पीछे बनता है और उसका स्थिति का होता है एफ तथा पी के बीच में। कहाँ, दर्पण के पीछे बना, एफ तथा पी के बीच में बना, आभासी तथा सीधा बना। कैसा बना, आभासी तथा सीधा। अब ये जो प्रतिबिंब होता है वो छोटा होता है। ध्यान रखिए, अभी अवतल में हम आभासी देखे थे लेकिन उसमें छोटा नहीं था, उसमें कैसा था, बड़ा था। लेकिन ये उत्तल में आप आभासी देख रहे हैं लेकिन कैसा है, छोटा है, ठीक बात है। तो उत्तल में हमेशा छोटा प्रतिबिंब, आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब अब एफ तथा पी के बीच में ही बनता है और दर्पण के पीछे ही बनता है, ठीक बात है। अब बढ़ते हैं समतल दर्पण की ओर। ये रहा समतल दर्पण। तो समतल दर्पण में देखिएगा, समतल दर्पण में आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है, इसमें भी दर्पण के पीछे बनता है। और वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी, इसका मतलब है वस्तु दर्पण से जितना आगे रहेगा प्रतिबिंब भी उतना पीछे बनेगा। कहने का मतलब अगर अभी वस्तु यहाँ है तो ए डैश बी डैश बन रहा है, अगर वस्तु को हम थोड़ा आगे खिसका दे तो प्रतिबिंब भी थोड़ा पीछे घिसक जाएगा। अब इसमें साइज देखिएगा तो प्रतिबिंब के आकार का वस्तु के आकार दोनों का बराबर, प्रतिबिंब का आकार बराबर वस्तु का आकार, बराबर वस्तु का आकार। अभी हम तीनों देख पाए हैं। अब सुनिएगा बढ़िया से, सीधा प्रतिबिंब किस में बना, तीनों में बना, समतल, उत्तल और अवतल, तीनों में। लेकिन हाँ, सीधा अगर अवतल में बना तो बड़ा बना था, सीधा उत्तल में बना तो छोटा बना था और सीधा समतल में बना लेकिन बराबर बना। उल्टा प्रतिबिंब केवल अवतल दर्पण में बनता है। और उल्टा प्रतिबिंब का कंडीशन ढेर सारा था जो आपको समझाएं FCI करके। उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक दूसरे में शेयर करना ना भूलें, ठीक है। बाय बाय।